नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने भाषा शिक्षण से संबंधित भाषा के महत्वपूर्ण तथ्य तथा भाषा बिंब के विषय में पढ़ा था। आज इस विषय में आगे हम चर्चा करते हुए भाषा सीखने के कौशल एवं भाषाई कौशल के बारे में पढ़ेंगे। तो भाषा सीखने के कौशल 4 होते हैं। LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना और लास्ट होता है लिखना। बच्चा सबसे पहले जैसे भाषा को सीखता है तो उसकी सीढ़ियाँ क्या रहती है। फर्स्ट देखो, सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर अंतिम जो है वह लिखना। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको क्रमबद्ध रूप में जमाइए। तो LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस प्रकार से हमको ये क्रमानुसार याद होना चाहिए। इन सभी कौशलों में प्रवीणता हम जब लाते हैं तो वह अभ्यास के माध्यम से आती है। अभ्यास है ना, बार बार अभ्यास करेंगे तो इन कौशलों में हम प्रवीणता ला पाएंगे। वाचन, वाचन शब्द क्या है, किसे कहते हैं वाचन? लिखित विषय वस्तु को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना वाचन कहलाता है। जब कोई लिखित विषय सामग्री होती है उसको हम अर्थ ग्रहण करते हुए अगर पढ़ें तो वह वाचन कहलाता है। आगे देखेंगे वाचन के कितने प्रकार होते हैं। तो अलग अलग किताबों में दोस्तों अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, लेकिन मैंने जो यहाँ पर प्रकार बताए हैं बिल्कुल ऑथेंटिक मान सकते हैं आप इनको। जो एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न अगर आता है तो आप इसके माध्यम से बिल्कुल सही आंसर दे पाएंगे। तो वाचन के 2 प्रकार माने गए हैं। एक होता है सस्वर वाचन, एक होता है मौन वाचन। सस्वर वाचन यानी कि आवाज़ के साथ में पढ़ना ज़ोर ज़ोर से, ताकि दूसरा भी सुन सके, इस प्रकार से पढ़ना। मौन वाचन मन ही मन में पढ़ना, है ना। मौन वाचन में हमारे 2 ही अंग जैसे नेत्र और मस्तिष्क, इनके अलावा पूरा शरीर निष्क्रिय रहता है। केवल नेत्र और मस्तिष्क के माध्यम से वाचन किया जाता है। सस्वर वाचन के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत सस्वर वाचन, दूसरा होता है सामूहिक अथवा समवेत सस्वर वाचन। व्यक्तिगत सस्वर वाचन को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन जो होता है वह अध्यापक गण के द्वारा जो पाठ पढ़ाया जाता है, पाठ का वाचन किया जाता है, उसको कहते हैं आदर्श वाचन। तो आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है? अध्यापक के द्वारा। और बाद में छात्र के द्वारा जो वाचन किया जाता है उसको कहते हैं अनुकरण वाचन। तो अनुकरण वाचन कौन करते हैं? छात्र करते हैं। ठीक है। तो वाचन के 2 प्रकार, सस्वर वाचन, मौन वाचन। सस्वर वाचन के 2 प्रकार, व्यक्तिगत सस्वर वाचन, सामूहिक सस्वर वाचन। और व्यक्तिगत सस्वर वाचन के भी 2 प्रकार, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। इस प्रकार से ये वाचन प्रक्रिया का विभाजन हमें याद रखना है। आगे पढ़ते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, इसको बहुत ही ध्यान से और सही तरीके से याद करना होता है। सेम टू सेम इसी प्रकार से ऑप्शन बना करके प्रश्न पूछा जाता है। भाषा शिक्षण सूत्र, इन सभी शिक्षण सूत्रों को हमें रटम रटा याद करना है। पहला कौन सा है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विशेष से सामान्य की ओर। पूर्ण से अंश की ओर जो है, यह जो सिद्धांत है गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। यह जो शिक्षण सूत्र है, प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्टवाद पर आधारित है? तो पूर्ण से अंश की ओर, विशेष से सामान्य की ओर। ठीक है, विशेष से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, आगमन से निगमन की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिकता से तार्किकता की ओर, निकट से दूर की ओर। तो इन सभी शिक्षण सूत्रों को हमें रटम रटा याद करना है। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र सही नहीं है, तो फिर उसमें सरल से कठिन को कठिन से सरल की ओर बना देते हैं, या फिर अमूर्त से मूर्त की ओर बना देते हैं। लेकिन हमें इनको बिल्कुल कंठस्थ याद रखना है। ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन, मूर्त से अमूर्त, पूर्ण से अंश, यह गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। विशेष से सामान्य, उदाहरण से नियम, आगमन से निगमन, विश्लेषण से संश्लेषण, मनोवैज्ञानिकता से तार्किकता, निकट से दूर की ओर। तो इस प्रकार से इन सभी शिक्षण सूत्रों को याद रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।